नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। 3 दिन के बाद एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक और नए वीडियो लेकर के आया हूं। पिछले 3 दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। कुछ समय अभाव के कारण आपके समक्ष कुछ न कुछ जानकारियां लेकर के नहीं आ पाया, लेकिन आज जो मैं वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर के आया हूं, इसमें एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ जो आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ खबरें ऐसी चल रही है जिसमें आप सभी को बताया जा रहा है कि उपभोक्ता फोरम से आप सभी के भुगतान का ऑर्डर कर दिया गया, चेक मिल गया, इतनी राशि का भुगतान मिल गया। इस प्रकार से खबरें आपने जरूर सुना होगा। तो आपके भी मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर हम भी अपना भुगतान पाने के लिए उपभोक्ता फोरम कैसे जा सकते हैं, आखिर उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती होगी, कैसे हम उसमें अपना केस फाइल कर सकते हैं, कितनी खर्चे लगेंगे, कितनी समय सीमा में हमको अपना भुगतान मिल जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे आपके मन में सवाल आते होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप उपभोक्ता फोरम की दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि इस वक्त देश में बहुत ऐसे चिट फंड कंपनियां हैं जिसमें निवेशकों का पैसा आज भी फंसा हुआ है। चाहे वो सहारा इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें कि देश के 12 से 13 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। तो बहुत ऐसे सहारा निवेशकों की भुगतान की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि उपभोक्ता फोरम से इतनी राशि का भुगतान किया जा चुका है, चेक भी दिया जा चुका है। इस प्रकार के आपने खबर देखी होगी। तो अब जो आपके मन में बहुत सारी जो सवाल आते होंगे कि आखिर उपभोक्ता फोरम में हम कैसे जा सकते हैं, हमारे पास उतना एविडेंस है क्या, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता फोरम से जुड़ी हर जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे करें। हर सवाल का जवाब आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ मिलने वाला है। आपकी सारी मन की दुविधाएं आज इस वक्त खत्म हो जाने वाली है उपभोक्ता फोरम से जुड़ी हर एक सवाल का। पहला सवाल, शिकायत कैसे करें। आज के कुछ विस्तृत तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। स्किप कीजिएगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जानकारियां छूट जाएगी, जैसे कि आपको लगेगा कि ये जानकारी आधी अधूरी है। इसके लिए एंड तक बने रहिए, फिर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के दैनिक जीवन में लोग बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करते हैं। सामान्य या सेवा अच्छी मिले इसके लिए व्यक्ति ब्रांडेड चीज़ें खरीदकर पैसे भी ज़्यादा खर्च करता है। अगर उत्पाद खराब और मिलावटी निकले या सर्विस सही नहीं हो तो व्यक्ति का अधिकार बनता है कि वो उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करे और मुआवजा ले। कोई उत्पाद नकली या खराब मिलता है या सेवा प्रदाता तय सेवा नहीं देता है तो आपको उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। ऐसे में आप मुआवजे के हकदार हो सकते हैं। आज हम आपको कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने की प्रक्रिया के में बता रहे हैं, जिससे आप धोखा होने पर आसानी से किसी भी कंपनी या सेवा प्रदाता के खिलाफ शिकायत केस दर्ज कर सकते हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी आपका पैसा किसी भी चिट फंड कंपनी में फंसा हो या फिर आपने कोई ब्रांडेड वस्तु खरीदे हो, किसी भी प्रकार का आप सेवा लेते हैं और उसमें आप सभी के साथ अगर धोखाधड़ी किया गया है तो आप उपभोक्ता फोरम के दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आपके मन में ये भी आता हो कि आखिर उपभोक्ता फोरम है क्या भाई, ये कौन सी चीज है। तो पूरी जानकारी सुन लीजिए। उपभोक्ता फोरम में विक्रेता, निर्माता व सेवा प्रदाता के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जाती है। इन्हें कंज्यूमर कोर्ट भी कहा जाता है। कंज्यूमर कोर्ट यानी हम सभी के लिए हर समस्याओं का निष्पादन करने के लिए ये कोर्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अंतर्गत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्राहक की सेवाओं का समाधान कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए उपभोक्ता अदालत की स्थापना की गई। उपभोक्ता फोरम एक सरकारी संस्था है, ध्यान दीजिएगा। ये सरकारी संस्था होती है जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार कानून 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। उपभोक्ता फोरम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है और उपभोक्ता
शब्द का अर्थ व्यापक है, इसमें वस्तुएं व सेवाएं दोनों आती है। ध्यान दीजिएगा, सेवाएं यानी आपके समक्ष किसी भी कंपनी का कोई सेवा आती है वो भी आएगी, और आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा हो उसमें आपके साथ धांधली होता हो तो उसका भी आपके शिकायत कर सकते हैं, चाहे वो किराए पर ली गई हो, कैश अथवा किस्त पर ली गई हो। हर प्रकार की सुविधा है। यह कानून सभी पर लागू होता है। इसके अंतर्गत चल अचल संपत्ति या कोई भी वस्तु या सेवा आ सकती है। तो इस प्रकार से ये है उपभोक्ता फोरम। अब ये आपके मन में सवाल होता है कि आखिर इसमें शिकायत कौन कर सकता है भाई, हमारा कौन से ऐसा हालात हमारे साथ उत्पन्न होगा कि तब हम जाकर उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मान लीजिए कि आपका भुगतान नहीं मिल रहा हो, चाहे आप सहारा इंडिया के निवेशक हो या किसी भी चिट फंड कंपनी का, तो आप चाहें तो उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जैसे कुछ लिस्ट बता रहा हूं कि कैसे आप चाहे तो इस स्थिति में अगर आप होंगे तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। पीड़ित ग्राहक, आप किसी भी प्रकार के ग्राहक हो, अगर आप पीड़ित है तो आप शिकायत कर सकते हैं। कोई फॉर्म भले ही रजिस्टर न हो या कोई भी व्यक्ति भले ही खुद पीड़ित न हुआ हो या संयुक्त हिंदू परिवार को कोऑपरेटिव सोसाइटी या लोगों को कोई भी समूह या राज्य केंद्र सरकार या ग्राहक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके कानूनी वारिस उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कर सकता है। आप अगर पीड़ित है तो भी आप दर्ज कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास समाज पड़ोस में कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है इस प्रकार के मामले में तो आप चाहें तो उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। अब कहाँ करें शिकायत, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप किस लेवल पे पीड़ित हैं उसके हिसाब से आपको अलग अलग शिकायत करने की जगह बनाई गई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिला उपभोक्ता अदालत, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, शिकायत का मामला यदि 20 लाख की राशि तक है, आपके अगर भुगतान की राशि 20 लाख रुपये तक की है यानी शिकायत की गई राशि, तो आप जिला उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इस प्रकार के वाद को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत करनी होती है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में राज्य उपभोक्ता अदालत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राज्य लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे, 3 लेवल पे आप चाहें तो उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब आपका ऊपर निर्भर करता है कि आप किस स्तर से पीड़ित है। अगर 20 लाख रुपए तक की आपकी जमा राशि है या फिर आपकी देय राशि है, उस हिसाब से आप पीड़ित है तो जिला अदालत में आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा 20 लाख से 1 करोड़ की अगर आपकी राशि है तो आप राज्य उपभोक्ता अदालत, स्टेट कंज्यूमर फोरम की में शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत, नेशनल कंज्यूमर फोरम, यदि शिकायत का मामला 1 करोड़ से रकम अधिक होती है यानी आपकी शिकायत की राशि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता में एक फाइलिंग काउंटर है जहां सुबह 10 यानी 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक यानी कि 1:30 बजे तक शिकायत दर्ज की जाती है। तो आपको इस वक्त बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक अभी ही कर दीजिए, आपसे उम्मीद है। अब आगे है शिकायत दर्ज करने हेतु कितना शुल्क लगता है। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि कोर्ट कचहरी का मामला बहुत ही पेचीदा होता है, काफ़ी पैसे लगते हैं, हमको उससे अपना न्याय मिल नहीं पाता है और काफ़ी सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं फीस के रूप में, वकील के फीस के रूप में, इस प्रकार से पैसे लगते हैं। तो आखिर ये खर्च कितनी होती है तो उसका एक आपको मैं अब यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। 1 लाख रुपये तक के मामले के लिए आपको शिकायत दर्ज करने हेतु जो शुल्क लगता है उपभोक्ता फोरम में वो 100 रुपया लगता है। ध्यान दीजिएगा, आपकी अगर शिकायत राशि 1 लाख रुपये तक की है तो आप 100 रुपये शुल्क वहाँ पे आपको देना होगा। 1 लाख से 5 लाख रुपये तक के अगर आपके मामले हैं तो 200 रुपये आपको देना होगा। 10 लाख रुपये तक के मामले के लिए 400 रुपये, यानी 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के अगर आपका शिकायत राशि है तो आप 400 रुपये आपको शुल्क देना होगा। 20 लाख रुपये तक के मामले के लिए 500 रुपये और 50 लाख रुपये तक के मामले के लिए 2000 तथा 1 करोड़ तक के मामले के लिए 4000 रुपया शुल्क देना होता, उपभोक्ता फोरम को देना होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें तो खुद से भी आप अपने वहाँ
आप अपने मामले को रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वकील की भी नियुक्ति कर सकते हैं कि आपके केस को मजबूत तरीके से उपभोक्ता फोरम में रखें। तो ध्यान रखें, जैसे आप वकील नियुक्त करेंगे अपने केस को वहां पे प्रेजेंट करने के लिए, उस हिसाब से आपको वकील को फीस देना होता है। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर शिकायत कैसे करेंगे भाई, क्या क्या चाहिए हमें, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है क्या? तो अब आपको विस्तृत तरीके से बताने वाला हूँ। शिकायत करने के लिए उपभोक्ता को A4 साइज के एक सादे कागज पर शिकायत को पूरे विवरण के साथ लिखना होता है। आप चाहें तो सादे कागज पर अपने पूरी शिकायत लिख सकते हैं, जिसमें शिकायत में आरोपों को उल्लिखित करते हुए शिकायत के साथ आपको ऐसे डॉक्यूमेंट कॉपी देनी होगी जो आपकी शिकायत का समर्थन करें। इनमें कैश मेमो, रसीद, एग्रीमेंट्स आदि हो सकते हैं। शिकायत पत्र में यह भी लिखा जाता है कि आप सामने वाली कंपनी से किस प्रकार की राहत चाहते हैं, यानी आपके पास जो कुछ भी कंपनी का डॉक्यूमेंट्स है, रसीद दिया हुआ है, बॉन्ड है, वो सब कुछ आपको उसमें अटैच करना होता है। सादे कागज पे आप अपनी पूरी जानकारी लिख सकते हैं, क्या आपको शिकायत करनी है, और साथ ही आप उपभोक्ता फोरम से क्या उम्मीद रखते हैं, आपको उससे क्या राहत मिलनी चाहिए, वो भी आप चाहें तो वहाँ पे विवरण दे सकते हैं। उपभोक्ता अदालत में शिकायत की 3 कॉपी जमा करनी होती है। इनमें एक कॉपी ऑफिस के लिए और एक विरोधी पार्टी के लिए, यानी जिस कंपनी के खिलाफ आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हैं उसके लिए होता है। उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर्ता अपने वकील के माध्यम से अथवा स्वयं भी शिकायत दर्ज कर सकता है। पहले भी मैंने बताया कि आप अपनी केस खुद भी चाहे तो वहाँ पे रख सकते हैं, आप अपनी बात खुद भी रख सकते हैं। लेकिन आप अगर समर्थ नहीं है, निश्चित रूप से हमारे देश की आम जनता ऐसे मामलों में समर्थ नहीं होती है, इसके लिए एक वकील को नियुक्त करना होता है। हालांकि ये जरूरी भी है, क्योंकि एक वकील है वो हर मामलों के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो आपके केस को बेहतर तरीके से जज और के सामने रख सकते हैं, कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक वकील नियुक्त करना होता है। शिकायत के साथ पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए फीस जमा करनी होगी। फीस आपको कैश नहीं देना होगा कि चलिए लीजिए 500, 1000, 2000, ऐसा नहीं। पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड के जरिए, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आपको ये फीस जमा करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम के पक्ष में बनेगा। आप जहां अपनी शिकायत करते हैं उसके पक्ष में आपको ये डिमांड या फिर ड्राफ्ट आपको जारी करना होता है। टोल फ्री नंबर द्वारा भी आप चाहें तो शिकायत कर सकते हैं घर बैठे। आप चाहें तो ऑफलाइन जाकर के शिकायत कीजिए, या फिर चाहें तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी इस प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। हालांकि टोल फ्री नंबर थोड़ी सी सुविधाजनक नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टोल फ्री नंबर पे अपने कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो ये अधिकतर मामलों में ये संभव नहीं हो पाता है। फिर भी अगर आपको जानकारी चाहिए कि उपभोक्ता फोरम के टोल फ्री नंबर क्या है, तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। उपभोक्ता फोरम के शिकायत केंद्र के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक लगा देता हूँ, साथ ही आपको बता देता हूँ कि 1800111400 में सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक, यानी कि 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 180018003000, मौखिक शिकायत 1830009809 नंबर पर एसएमएस व coreinnic.in पर, यानी कि ये वेबसाइट है, ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। शिकायत दर्ज होने पर फोरम स्वतः मामले की सुनवाई शुरू कर देगा। ये वह संबंधित संस्थान से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ग्राहक को 90 दिन में न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आरंभ करेगा। अगर आपका शिकायत उनके पास पहुंचता है तो उपभोक्ता फोरम स्वतः इस मामले को संज्ञान में लेता है और सामने वाले को इस बात की जानकारी देता है, और फिर इस मामले को 90 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई शुरू कर देता है। अब है कि ऑनलाइन शिकायत कैसे करें, क्योंकि इस वक्त लोग दूर दराज कहीं गांव में हैं, नज़दीक में उपभोक्ता फोरम नहीं है, उनके पास समय नहीं है। तो भाई आजकल डिजिटल ज़माना है,
ऑनलाइन शिकायत कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल ज़माना में ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद एक आसान प्रक्रिया होती है। पहले का ज़माना नहीं है कि चलिए पटना हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे आप ऐसे शिकायत कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट www.nationalconsumerhelpline.in पर जाना होगा। यहाँ पर पहले ही पेज पर शिकायत रजिस्ट्रेशन टैब दिखेगा, जिसे क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दो विकल्प आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप www.nationalconsumerhelpline.in पे जाएंगे तो पहले ही पेज जब आपको खुलेगा तो वहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको दो विकल्प मिलेंगे, शिकायत रजिस्टर करें और शिकायत स्टेटस देखें। तो आपको अपना शिकायत रजिस्टर करना है, क्योंकि आप अभी पहली बार वहाँ पे शिकायत करने की सोच रहे होंगे, या फिर आपने अगर पहले कभी शिकायत किया है तो वहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर आप नई शिकायत रजिस्टर करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। यहाँ पर शिकायत रजिस्टर करने से पहले वेबसाइट पर उपभोक्ता को अकाउंट रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन टैब इन्हीं दो विकल्पों वाली स्क्रीन पर साथ में होती हैं। यानी आपको किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई साधारण सा ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको पहले वहाँ पर रजिस्टर करना होता है अपना नंबर वगैरह डाल के। तो कुछ इस प्रकार से भी आपको उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना होगा, तो यहाँ भी आपको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कुछ पूरी डिटेल। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने जो कुछ भी जानकारी आपके समक्ष रखी है उससे आपको ज़रूर आज कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ सीखने को मिली होगी। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया में ये खबरें बेहद ज़्यादा चल रही है कि हाँ, उपभोक्ता फोरम से फलाने आदमी को भुगतान हो गया, फलाने आदमी को भुगतान हो गया। तो आज लोगों के मन में ये आ रहा था कि आखिर उपभोक्ता फोरम है क्या। तो इसके लिए मुझे ये वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर के आना पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो कुछ भी जानकारी इस वक्त दी गई है आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।